जनसाधारण के बीच रामायण राम जन्म से शुरू होती है, लेकिन हम रामायण की ऐतिहासिकता विश्लेषण करने जाएं तो हम रामायण को वहां से शुरू करेंगे जहां विश्वामित्र राम को उनकी शिक्षा के दौरान अयोध्या नगर और उसके पूर्वजों का इतिहास बताते हैं। ये सारा प्रसंग गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 38 से शुरू होकर सर्ग 44 तक चलता है। विश्वामित्र राम को संबोधित करते हुए कहते हैं, वीर, पहले की बात है, अयोध्या में राजा सगर हुआ करते थे। उनकी 2 पत्नियां थी, पर कोई संतान नहीं थी। राजा सगर ने हिमालय पर्वत पर जाकर 100 वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया कि उनके दोनों पत्नियों में से एक को एक पुत्र होगा और उनकी दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। आगे विश्वामित्र राम को बताते हैं कि राजा सगर की पत्नी केसनी ने असमंज नामक एक पुत्र को जन्म दिया और दूसरी पत्नी सुमति ने एक तुम्बी के आकार की भ्रूण पिंड को जन्म दिया, जिसको तोड़कर 60,000 घी से भरे मटकों में रखने के बाद उनमें से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। आगे चलकर राजा सागर का बड़ा बेटा असमंज बड़ा ही क्रूर राजा बना। राजा सागर को एहसास हुआ कि असमंज ने बहुत ही पाप किया है, अब उनको यज्ञ करना चाहिए। ऋषियों और पंडितों की सलाह से यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया, लेकिन उस यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने दैत्य रूप धारण करके पकड़ लिया। राजा सागर को ब्राह्मणों ने कहा, उस घोड़े को जल्द से जल्द खोज लिया जाए ताकि यज्ञ पूर्ण किया जा सके। राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को बुलाया और आदेश दिया कि सारे पृथ्वी को खोद डालो, कैसे भी करके घोड़ा वापस लेकर आओ। पिता की आज्ञा से 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को गहराई तक खोदना शुरू कर दिया। खुदाई करते करते उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया, जिसका नाम विरूपाक्ष था। विरूपाक्ष पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए हुए था। विश्वामित्र राम को कहते हैं, जब थककर विरूपाक्ष अपने मस्तक को इधर उधर करता था तो उस समय भूकंप होने लगता था। आगे हुए 60,000 राजकुमार पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले उस विरूपाक्ष को प्रणाम करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर खुदाई करने लगे। फिर उन्हें इस दिशा में भी एक विशालकाय दिग्गज दिखाई दिया, जो दक्षिण दिशा को अपने मस्तक पर धारण किए हुए था। इसी तरह उन्हें हर दिशा में ऐसा ही एक विशाल दिग्गज दिखाई दिया, जिसके सर पर पृथ्वी के हर एक दिशा टिकी हुई थी। आगे विश्वामित्र राम को बताते हैं कि सभी दिशाओं के इन दिग्गजों को प्रणाम करने के बाद 60,000 राजकुमारों ने पूर्वोत्तर दिशा में खुदाई आरंभ की। वहां उन्होंने भगवान कपिल को देखा। राजा सगर का घोड़ा वहीं पर चल रहा था। धर्म ग्रंथों में विज्ञान निकालने वाले, क्या आप बता सकते हैं इन ग्रंथों में कौन सा विज्ञान और लॉजिक छुपा हुआ है? क्या यह संभव है कि एक औरत ऐसे पिंड को जन्म दे जिसे तोड़कर मटकों में रखने पर 60,000 बच्चे पैदा हो जाए? फिर वो 60,000 राजकुमार बड़े होकर घोड़े की तलाश में सारे पृथ्वी को अपने हाथों से खोद डालते हैं। फिर उन्हें हर एक दिशा में ऐसे विशालकाय दिग्गज दिखाई देते हैं, जो पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं, जिनके हिलने पर भूकंप आते हैं। अब आप ही बताएं, इन सब में कहीं भी कोई समझदार आदमी इतिहास तलाश सकता है?